वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजन को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ऑप्शन स। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं गुरु स्वर। दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं गुरु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे गुरु स्वर कहते हैं। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द की, भाषा की, अक्षर की या वाक्य की? भाषा की। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? अक्षर ध्वनि अर्थात अविनाशी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कौन सी है? ई है। ई के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है 10, 11, 12 या 13? 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है 11। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? ई, च वर्ग, य, श तालव्य व्यंजन हैं। तो इसमें तालव्य व्यंजन नहीं है। घ नहीं है। ऑप्शन ब। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? इच्युष नाम तालु ज वर्ण तालव्य है। ज व्यंजन तालव्य है। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य ऋटुषा मूर्धा ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा ट। ऑप्शन द। ज और ध का उच्चारण स्थान है। ज और ध का उच्चारण स्थान है। ज का है तालव्य और ध का है दंत्य। ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वतः उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? स्वर। उन्हें स्वर के नाम से जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 7, 4 या 2? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 हैं। किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत स्वर केवल आ होता है। ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। सघोष यानी तीसरा, चौथा, पांचवा और अल्प प्राण। क और ख। ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। क और ख अघोष व्यंजन है। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि किस क्रम में है? क और ल में। क और ल। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है। महाप्राण र, ल, व या स? महाप्राण हो जाएगा स महाप्राण है। स्वर होते हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण या महाप्राण? स्वर होते हैं घोष। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन है क ख। क ख अघोष व्यंजन है, पहला दूसरा।
व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में आता है? ल व्यंजन मूर्धन्य में आता है, वर्तस्य में, कंठ्य में या दंत्य में? वत्सर्य में आता है, वत्सर्य में। वत्सर्य में ल, स, न, र, ज आदि आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष है, महाप्राण है, दंत्य है। ब सघोष है, औष्ठ्य है, लेकिन महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में? स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल, भ, ध या ख? ब के उच्चारण में। ऑप्शन ब का ब आंसर। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में? पढ़ाई में। ऑप्शन स उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है पढ़ाई में। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी में ड और ड़ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त बोलते हैं ड और ड को। श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? रू का वर्ण विच्छेद होगा र, धन, ऊ। ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी च वर्ग है, च छ, तो छ। ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है छ। किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। तो य और व अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में अय स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह? स्नेह में अय स्वर नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि, रिवाज? रिवाज में री स्वर नहीं है। निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा गया है? अयोगवाह संयुक्त व्यंजन को कहा गया है, विसर्ग को, घोष को या महाप्राण को? विसर्ग को अयोगवाह कहा गया है। विसर्ग को अयोगवाह कहा गया है। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को। ऑप्शन अ स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11, 45, 33 या 50? वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, 33। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? उपओष्ठ। ओष्ठ्य वर्ण हैं प वर्ग और उ। उ और प ओष्ठ्य होते हैं, तो व ओष्ठ्य नहीं है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से। नाक और मुख दोनों से होता है। अनुनासिक का संबंध नाक और मुख दोनों से होता है। निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? गांव, दांत, हंस, घंटा? घंटा में नहीं है। अनुनासिक स्वर घंटा में नहीं है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ? ओ, औ कंठोष्ठ्य प्रकार के वर्ण हैं। कंठोष्ठ्य। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन किस क्रमांक में नहीं है? स्पर्श व्यंजन होते हैं क, च, ट, त, प के वर्ग, श और ह
स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा। श और ह स्पर्श व्यंजन नहीं है। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? तालु से मतलब तालव्य व्यंजन नहीं है। च तालव्य व्यंजन है, य भी है, श भी है, घ नहीं है। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में ड ड़ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन ड ड उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, घोष स्वर या दीर्घ स्वर? ओम को प्लुत स्वर कहा जाता है। ओम प्लुत स्वर है, प्लुत। संयुक्त स्वर है ई, ओ, अ या उ? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों से मिलके बने स्वर संयुक्त स्वर होते हैं। ओ संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? यर लव, श श स ह या प फ ब भ? संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में उष्म व्यंजन नहीं है? श श स तीनों उष्म व्यंजन होते हैं, यह उष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? क वर्ग, ह तथा अ आ कंठ्य वर्ण माने गए हैं, सही है। समस्त स्वर अघोष वर्ण हैं, नहीं, समस्त स्वर घोष वर्ण होते हैं। च वर्ग को स्पर्शी संघर्षी भी कहते हैं, ड ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ में ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, दंत्य, तालु। री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऋटुषा मूर्धा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं? पृथ्वी, प्रथा, पार्थ, पृथा। पृथ्वी में आधा थ आ गया, प्रथा में आधा र, पार्थ में भी आधा र। पृथा, पृथा स्वर युक्त है, सभी संजन स्वर युक्त है पृथा में। ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? ली का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, तो सही है। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है। विसर्ग स्वर के पहले नहीं आता, विसर्ग स्वर के बाद आता है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, तो ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। अ स्वर का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, तालु, ओष्ठ। अ स्वर का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ। निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य से बनते हैं जो, वो है ए और ऐ। ए और ऐ। तो ए ऐ कंठ तालव्य स्वर हैं। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? कंठोष्ठ है ए का, ओ का, ऊ का या ऐ का? ओ का स्थान कंठोष्ठ है। ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। निम्न में अघोष वर्ण नहीं है। अघोष, अघोष वर्ण नहीं है। पहले दूसरे वर्ण अघोष होते हैं। क अघोष है, ख अघोष है, व नहीं है। व अघोष वर्ण नहीं है। ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म नहीं, अंतस्थ व्यंजन व होता है, सही है। दीर्घ स्वर री सही है। संयुक्त व्यंजन श सही है। ऊष्म व्यंजन ह सही नहीं है। ह ऊष्म व्यंजन नहीं होता है। ऊष्म व्यंजन तीनों स होते हैं। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है त, ट, द, म। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है
ट, ऑप्शन ब सही आंसर होगा, ऑप्शन ब। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? मूर्धन्य होता है ट वर्ग, ट वर्ग में आएंगे ट, श, ड, र, ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ब। ट, ठ, श का उच्चारण स्थान है मूर्धा, मूर्धा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? अ कंठ्य ध्वनि है, स्वर अघोष ध्वनियाँ नहीं हैं, स्वर घोष ध्वनियाँ होती है, स्वर में कंपन होता है, गूंज होती है, स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं। उ ओष्ठ्य ध्वनि है, क स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। दंतोष्ठ्य व्यंजन बताइए, दंतोष्ठ्य व्यंजन, दंतोष्ठ्य व्यंजन है, दंतोष्ठ्य व्यंजन है व, दंतोष्ठ्य व्यंजन बताइए, व दंतोष्ठ्य व्यंजन है, ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? अकुह विसर्ग नाम कंठ, कंठ्य ध्वनि में क वर्ग होगा, क ख, ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। कंठ्य ध्वनियाँ क ख में है। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, अ स्वर का उच्चारण स्थान है कंठ। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? ई, इच्युष नाम तालु, ई स्वर का सही उच्चारण स्थान तालु है। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? गलत विकल्प कौन सा है? ली का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले नहीं आता, स्वर के बाद आता है विसर्ग, ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। मूर्धा उच्चारण स्थान से पहले, मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है त, ट, द या म? ट, ट, ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। ट, ठ, श का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? त, थ, स, त, थ, स और श, किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों से भिन्न है? त, थ, स का उच्चारण स्थान सेम है पर श का अलग है, श का उच्चारण स्थान तालु है, त, थ, स का दंत्य है। ज्ञ किसके योग से बना है? ज्ञ किसके योग से बना है? ज धन ग, ज और अ से, ग और य से, या ज और न्य से? ज और न्य से मिलकर ज्ञ बना है, ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल शब्द, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य? संयुक्त वर्ण में आती है, संयुक्त वर्ण, श ध्वनि संयुक्त वर्ण में आती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? अकंठ्य ध्वनि है, सही है। स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है, गलत है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ़, ऑप्शन स सही आंसर हो जाएगा। बाह्य प्रत्यय के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? बाह्य प्रत्यय के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ऑप्शन अ इसका सही आंसर होगा। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ओम को प्लुत स्वर कहा जाता है, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है वो है संवृत स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर या अग्र स्वर। संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। दंतोष्ठ्य व्यंजन बताइए, व, त, थ, प, व दंतोष्ठ्य व्यंजन व है, ऑप्शन अ। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है अक्षय, अक्षय, अक्षय संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन है प, न, ल, अड़।
अड़ हो जाएगा। ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? तो इनमें से मूल स्वर होगा ऊ, छोटा ऊ। ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में ड ड व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? उच्चिप्त मूर्धन्य व्यंजन है। उच्चिप्त मूर्धन्य व्यंजन है। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? क, छ, ह या ल? सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? क, छ, ह, ल? ह में ह सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? श, न्य, र, ज? अय ब ऑप्शंस नासिक्य व्यंजन है। ऑप्शन ब में ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ? कंठोष्ठ्य हैं। कंठोष्ठ्य। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ्य हैं। किस क्रम में स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है च वर्ग, छ। छ ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में अय स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह? स्नेह में अय स्वर नहीं है। ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियों को ही अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख से? नाक और मुख दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध। निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? गांव में है, दांत में है, हंस में है, घंटा में अनुनासिक स्वर नहीं है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन है त, थ, न, ब, द, ध, व, ह। त, थ पहला दूसरा अघोष व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण नहीं है मतलब अघोष हैं। अघोष हो जाएगा ट वर्ग, ट। ऑप्शन स सही आंसर हो जाएगा। ट घोष वर्ण है। सॉरी घोष वर्ण हो जाएगा ट। ऑप्शन स सही आंसर हो जाएगा 89 का। 90 नंबर का क्वेश्चन, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में, शत्रु में? पुनर्निर्माण में। स्वर रहित र का प्रयोग पुनर्निर्माण में हुआ है। रू का वर्ण विच्छेद होगा र धन ऊ। ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य, वर्तस्य, कंठ्य, दंत्य? ल वत्सर्य में रखा जाएगा। ल के साथ स, न, र, ज भी आते हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? 1, 2, 3 या 5? व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः 2 आधारों पर किया जाता है। ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा 93 का। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 7, 4 या 2? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 हैं। उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? त, प, ज, व? ज व्यंजन तालव्य है। ज ऑप्शन स सही आंसर हो जाएगा। ज और ध का उच्चारण स्थान है। ज का है तालव्य और ध का है दंत्य। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? य व अर्ध स्वर होते हैं, च छ स्पर्श संघर्षी होते हैं, ग घ स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन श और श संघर्षहीन नहीं संघर्ष व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन अ सही आंसर हो जाएगा। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर? पढ़ाई में। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग पढ़ाई में हुआ है। निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है? क, च, त, प? त में। त वर्ग में जीवा दांतों को स्पर्श करती है। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, स, य? श और स ऊष्म व्यंजन होते हैं, य ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन स सही आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन स।